आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी। इसके आगे यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ये आपका बनेगा nx प्लस एक्स और माइनस nx माइनस 2x। सो nx और nx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 2x। x माइनस 2x मतलब माइनस x। cos माइनस x इज cos x और cos x ही प्रूव करना है आपको। cos माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट 0 माइनस x cos x हो जाता है ना। उसके बाद 18th और 19th, 18th और 19th, 18th और 19th में क्या दिक्कत? न्यूमरेटर में अलग आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में अलग आइडेंटिटी। किसने पूछा 18 19 सेम की नहीं? कोई एक क्वेश्चन होगा, बताओ कौन सा करना है। एटीन साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2। हम LHS लेके चलेंगे, साइन ए माइनस साइन बी और यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी। इंडिविजुअल आइडेंटिटीज अप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो साइन ए नहीं सिद्धार्थ, नहीं होगी प्रॉब्लम। साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी आप अप्लाई करोगे तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, हमारे पास बचा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। साइन अपॉन कॉस, जब एंगल सेम है तो ये सीधा सीधा tan बन जाता है। RHS। 19 में भी सेम है, x और y की जगह x और 3x रख दो, सेम ही बन जाएगी बात। आपको प्रॉब्लम इस वजह से आ रही होगी शायद, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसको ध्यान रखना। उसके बाद 21 तक हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके आगे चलते हैं हम। अभी यहाँ क्लास में ग्रुप पर आप लोग डिलीट कर देते हो क्या, आप लोग ग्रुप में से? चलो, आपके पास बुक तो होगी ना, बुक में पीछे से देख लो।
नॉर्मली तो एलएचएस लेके चलते हैं संगीनी, बट कभी कभार आरएचएस भी आ जाता है। हम मेनली जो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है वहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 22, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास तीन टर्म्स हैं, एक x वाली है, एक 2x वाली है, एक 3x वाली है। क्या ज़्यादा अच्छा है, x को चेंज करके 3x माइनस 2x की फॉर्म में लिखूं, 2x को चेंज करके 3x माइनस x की फॉर्म में लिखूं, या 3x को चेंज करके x प्लस 2x की फॉर्म में लिखूं? किसको चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? जितना हो सके माइनस और डिवाइड से बचने की कोशिश करना, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कॉट 3x को चेंज करना, क्योंकि x प्लस 2x वाली फॉर्म बनेगी। तो यहाँ से हम इन दो टर्म्स में से cot 3x को ले लेंगे कॉमन। LHS से स्टार्ट करा एंड cot 3x ले लिया कॉमन, cot x cot 2x माइनस माइनस cot 3x लिया है मैंने, तो पॉजिटिव का cot 2x प्लस cot x, cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b की आइडेंटिटी, cot a प्लस cot b की आइडेंटिटी, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। सही लिखा है नहीं लिखा? जिन लोगों के पास नोट्स वगैरह हैं, सही लिखा है या नहीं? वानी करेक्ट, हर्ष नो, सिद्धार्थ cot a माइनस b। हो सकता है आप लोगों को अब डिफरेंस समझ में आया हो। ये आइडेंटिटी cot a प्लस b की है, ना कि cot a प्लस cot b की। डिनोमिनेटर में माइनस, क्या बोल रहे हो आप लोग? ये आइडेंटिटी इसकी नहीं है, इसकी है। ठीक है ना, cot a प्लस b तो यहाँ तो लग नहीं सकती, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। cot 3x को क्या लिख सकते हैं? cot x प्लस 2x, cot 2x प्लस cot x, cot a प्लस b, ये लगा देंगे हम आइडेंटिटी, तो कितना मिल जाएगा? cot x cot 2x as it is minus cot x cot 2x minus 1 upon cot x plus cot 2x, और आगे ये चल ही रहा था cot 2x plus cot x। ब्रैकेट में से cot, निताक्षी, निताक्षी क्या ये लिख सकते हो आप? क्या लिख सकते हो ये?
नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन एक्स प्लस वाई की एक डिफरेंट आइडेंटिटी अब आपको पता चल गई। 10 तक आप लोग सिर्फ ये मान के चलते थे कि इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, कॉमन नहीं होता, साइन थीटा इज अ सिंगल थिंग, कुछ ब्रैकेट कॉमन वॉमन नहीं होता, तो आप वहां से भी कॉट को नहीं निकाल सकते ना। ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म कैंसिल हो सकती है, और यहाँ पर माइनस साइन ओपन कर देंगे, तो कॉट एक्स, कॉट 2x माइनस क्या बचा हमारे पास, कॉट एक्स, कॉट 2x माइनस 1। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये टर्म्स भी कैंसिल और आपके पास सिर्फ 1 बच जाएगा, आर एच एस। क्लियर। 22, 23। tan 4x, ध्यान से देखना, हमने साइन 2x cos 2x कल थोड़ा सा डिटेल में करा था कि साइन 2 थीटा cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज वर्क कैसे करती हैं, कि जो भी एंगल चल रहा है उसका हाफ हो जाता है या डबल हो जाता है। अब जो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं उन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। 4 tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। अब ये बताओ LHS लेके चलें या RHS, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है LHS। एंगल के अंदर 4x, आइडेंटिटीज में एंगल्स tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है और आगे कुछ लंबी चौड़ी सी डिजिट है, sin 2 थीटा की है, cos 2 थीटा की है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म है, सॉल्व होते होते हमको यहाँ पर देखो हर जगह सिर्फ एक्स एक्स चल रहे हैं, मिल सकता है। हम स्टार्ट करेंगे tan 4x से। x को 4x बनाना एक तरीके से नियर टू इम्पॉसिबल है, बट 4x को x बनाना इजी है। tan 4x को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। tan 2x प्लस 2x, tan 2 इंटू 2x, tan x प्लस 3x, tan 3x प्लस x। 4 तरीके हैं, बताओ कौन से तरीके से करें? कौन से तरीके से करा जाए? x प्लस 3x, x प्लस 3x और 3x प्लस x तो हम लेके नहीं चलेंगे, रीज़न आंसर तो सॉल्व हो जाएगा बट सोच के देखो, 3x है, यहाँ से कुछ आइडेंटिटी ओपन होगी, tan x तो मिल जाएगा बट tan 3x भी मिलेगा। tan 3x को भी x तक पहुँचाने के लिए मुझे x प्लस 2x करना पड़ेगा, या फिर अगर tan 3x की डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो बहुत फिर पावर्स में चेंज हो जाएंगी। तो x प्लस 3x को हटा दिया, हमारे पास दो ऑप्शन ये बचे, इनमें से कौन सी अप्लाई करें? 2 इंटू 2x, ठीक है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं tan 2 इंटू 2x। हमेशा प्रेफरेंस देना 2 थीटा वाली आइडेंटिटीज को, वैसे तो दोनों से आंसर आ जाएगा बट इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसका निकलता है? tan 2 थीटा, tan 2
थीटा, थोड़ी देर के लिए मान के चलो दिस इज थीटा, थोड़ी देर के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट 2x इज इक्वल्स टू थीटा। तो क्या बन गया, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी वाई नॉट 1। सिद्धार्थ ऑप्शनल है वैसे तो, आप उससे भी कर सकते हो, बात सेम ही पड़ जाएगी, बट मान लो tan की जगह साइन या कॉस होता तो साइन ए प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है, बट साइन 2 इंटू ए दो आइडेंटिटीज होती है। कॉस होता कॉस ए प्लस बी एक आइडेंटिटी होती है, कॉस 2 इंटू ए चार आइडेंटिटीज होती है। तो जितनी ज़्यादा आइडेंटिटीज उतना ज़्यादा चांसेस कि आपकी आर एच एस बनने के चांसेस बढ़ जाए। अच्छा संज्ञा आपने पूरा का पूरा लिख दिया। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। थीटा की वैल्यू डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 tan 2x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अपना आर एच एस देखो, आर एच एस के अंदर हमको x बनाने हैं हर जगह, और हमको अभी तक क्या मिला है, हमें मिला है 2x। अब इंडिविजुअली यहाँ पर दोबारा tan 2 थीटा की आइडेंटिटी एंड यहाँ पर भी दोबारा tan 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर 2 tan 2x का मतलब 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। उसका डिनोमिनेटर की जब बारी आएगी तो मैंने लगाया डिवाइड का सिंबल, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x मतलब जो भी tan 2x की आइडेंटिटी है उसका स्क्वायर, 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस tan 2x का स्क्वायर। बताओ ये स्टेप समझ में आया। जो ये था मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये चीज समझ में आई। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में इस पार्ट के अंदर मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करी, डिवाइड का सिंबल एज इट इज, 1 माइनस एज इट इज, और tan स्क्वायर 2x के अंदर आइडेंटिटी अप्लाई करके स्क्वायर, tan स्क्वायर 2x का मतलब tan 2x का होल स्क्वायर। लो देख, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हो गया। हर्ष कितने मार्क्स के आते हैं, 4 के, 6 के, कितने के भी आ सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया समझ। कौन सी आइडेंटिटी, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाई है मैंने। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये कितना बना, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। थोड़ा सा देखो, 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का
स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 tan x अपॉन 1 - tan² x। अच्छा एक सेकंड, ये एक सेकंड 1 - tan²x, आइडेंटिटी में 1 - tan² x होता है ना। यहाँ पर भी आपका बनेगा tan²x। थोड़ी सी मैंने x को लिख दिया, डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 1 - tan² x का होल स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ पूरा पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का स्क्वायर मतलब 4 tan²x। बताओ ये स्टेप समझ में आया सबको। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि कैंसिल होने वाला है इससे। 4 tan x 1 - tan²x डिवाइडेड बाय a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 4 tan² एज इट इज, और डिनोमिनेटर 1 - tan²x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 + tan⁴x -2 -4 -6x -6 tan²x, और यहाँ पर डिवाइड कर हटा के मल्टीप्लाई लगा देंगे एंड रेसिप्रोकल। फोर tan x 1 - tan²x मल्टीप्लाई बाय 1 - tan²x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + tan⁴x -6 tan²x। ये पूरी टर्म स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचेगा, 4 tan x 1 - tan²x 1 + tan⁴x -6 tan²x। ये आ गया RHS। क्लियर। हमने tan2θ की आइडेंटिटी 2 बारी लगाई इस क्वेश्चन में, tan2θ की आइडेंटिटी हमने 2 बारी लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यही करने वाले हैं। जिन लोगों को ट्राई करना है एक बार ही साथ साथ में ट्राई करते रहो, मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी। 1 - 8 sin²x, जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये नोट्स तो आपको ग्रुप पर सेंड होके मिल ही जाएंगे, तो वहाँ से भी आंसर देख सकते हैं। वैसे तो संगिनी ये मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल करा है, जो पीछे डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, -2 -4 क्लब होके -6 बन गया, और ये यहाँ का डिनोमिनेटर एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा होगा ये, और रिमेनिंग जो भी बचा वो लिख दिया।
यहाँ पर भी हम LHS लेके चलने वाले हैं। cos 4x, ठीक है। x प्लस 3x और 3x प्लस एक्स तो दिमाग में मत लाना, बट cos 2x प्लस 2x और cos 2 इंटू 2x आपके दिमाग में आ सकता है। इसकी एक ही आइडेंटिटी है, इसकी हमारे पास चार आइडेंटिटी है, कॉस और साइन दोनों में, सिर्फ कॉस में, सिर्फ साइन में, सिर्फ टेन में। हमें साइन और कॉस फिलहाल तो दोनों हैं, बट ध्यान से देखो, वन माइनस समथिंग है। वन माइनस समथिंग कौन सी वाली आइडेंटिटी होती है? कॉस टू थीटा की, कॉस टू थीटा की हमारे पास, कॉस टू थीटा की हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या लगता है कौन सी आइडेंटिटी बनने वाली है? RHS को देखो कौन सी वाली लगाऊं? थर्ड वाली। टैन वाली मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर टैन का तो कुछ काम ही नहीं है, टैन में बनाने का फायदा नहीं। सिद्धार्थ सेकंड बताने आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पर वन माइनस है, वन माइनस, वन माइनस तो इसी में साइन वाली, तो हम ये अप्लाई करेंगे इसमें cos टू थीटा। So cos 4x is equals to cos 2 इंटू 2x। थोड़ी देर के लिए मान लो ये है थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि वन माइनस टू साइन 2x का होल स्क्वायर। अब साइन 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें आंसर x में लेके जाना है। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? टू साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका होल स्क्वायर चल रहा था, जो भी एंगल चल रहा है उसका हाफ। यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले स्क्वायर होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। वन माइनस टू इंटू फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड अब मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया RHS। ठीक है, ठीक है। 25th, 25th करा दूं या होमवर्क दे दूं? इसी लॉजिक से होगा। 25 cos 6x 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस वन। क्या बोलते हो, करवाऊं या फिर ट्राई करके देखोगे होमवर्क में? cos 6x है, हम लेके तो चलेंगे LHS ही, cos 6x, cos 2 इंटू 3x भी अप्लाई कर सकते हो, cos 3 इंटू 2x भी अप्लाई कर सकते हो, मर्जी है। अच्छा चलो होमवर्क में करके देखना। अगर आप ये वाली अप्लाई करते हो तो पहले cos 2 थीटा लगेगा, फिर जो आइडेंटिटी बनेगी उसमें 3x बन रहे होंगे, फिर cos 3 थीटा लगेगा। ये वाली लेके चलोगे तो पहले cos 3 थीटा लगेगा, और फिर जो आइडेंटिटी बनेगी वहाँ पर cos 2 थीटा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कर लो, आपको इस क्वेश्चन में cos 2 थीटा एंड cos 3 थीटा दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। और x में लेके आना है, हम तब तक इसको ओपन करते रहेंगे जब तक सारे के सारे x में ना आ जाए। और ध्यान रखना लास्ट में आ रहा है माइनस वन, माइनस वन का मतलब समझते हो ना? cos 2 थीटा की वो वाली आइडेंटिटी जिसमें माइनस वन निकलता हो। यहाँ पर या यहाँ पर जब पर भी cos 2 थीटा लगाओगे
तो कॉस टू थीटा की वो वाली आइडेंटिटी जिसमें -1 निकलता हो। कौन सा ज़्यादा प्रेफरेबल है संगिनी? दोनों सेम ही मेथड पढ़ेंगे, सेम ही लेंथी पढ़ेंगे, सेम ही मुश्किल। अरे ठीक है, तो ये एक बार आप लोग अपने आप ट्राई करके देखना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज हम अभी नहीं करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फ्रेश टॉपिक की तरह। एंड फोर्थ एक्सरसाइज में आपको ग्राफ वाली चीज़ मुझे दोबारा से थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं। मिसलेनियस पर आ जाते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स फॉर टेस्ट? संज्ञा। संज्ञा टेस्ट के टॉपिक्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, मतलब या फिर ऐसा लगा लो पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक्सेप्ट एक्सरसाइज नंबर 4 एंड जो मिसलेनियस के जो कंसेप्ट मैंने नहीं कर पाए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो है ही, और बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जैसे हमने थर्ड एक्सरसाइज में जितने भी आइडेंटिटीज वाले करे, मिसलेनियस में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस अगर मैं आपसे बोलूँ, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्धार्थ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो थर्ड एक्सरसाइज के हैं वो तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टाइप के। जैसे आपका 10th क्लास में आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन था ना, जिसमें और भी बहुत तरीके से हम प्रूव कर सकते थे, प्रूव करने के बहुत क्वेश्चन बन सकते थे। वैसे ही ये वाला थर्ड एक्सरसाइज है कि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है बुक से हो सकता है बाहर के हो, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं दूंगा, इजी वाले ही होंगे, मतलब मॉडरेट से होंगे, एवरेज टाइप के, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा। सो आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर लेना बस। फर्स्ट है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equals to 0। is equals to 0, is equals to 0 आने का मतलब सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही होंगी, या फिर कुछ ऐसी टर्म बच रही होगी जिसकी वैल्यू टेबल से 0 बन जाए। फिलहाल तो मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि टेबल से वैल्यू निकल सकती है, तो सॉल्व करके देखते हैं। आप दो तरीके से आइडेंटिटीज लगा सकते हो, या तो यहाँ पर 2 cos A cos B, या फिर यहाँ पर cos A प्लस cos B, इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी लगाना। क्लियर? जब आप यहाँ पर cos A प्लस cos B की आइडेंटिटी लगाओगे, तो जब आप लगा लोगे, जब आप देखोगे तो यहाँ से कुछ टर्म्स कॉमन निकल जाएंगी इसमें से, और जो ये बनेगा उसके बाद दोबारा एक आइडेंटिटी लगेगी एंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको cos A प्लस cos B लगा के दिखा देता हूँ क्या बनेगा। 2
cos pi by 3 pi by 13 cos 9 pi by 13 remains as it is plus cos a plus cos b cos a plus cos b की आइडेंटिटी हमारे पास बनेगी 2 cos a plus b अपॉन 2 a plus b कितना हुआ 8 pi by 13 8 pi by 13 अपॉन 2 cos a minus b अपॉन 2 a minus b कितना बना माइनस 2 pi by 13 अपॉन 2 cos के अंदर माइनस का एंगल तो कुछ फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव बना देंगे उसको 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस 2 cos यहाँ से 2 8 और 2 कैंसिल हो सकता है 4 pi by 13 cos 2 से 2 कैंसिल माइनस पाई बाय 13 माइनस पाई बाय 13 माइनस पाई बाय 13 हो या प्लस पाई बाय 13 हो फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना आप लोग, मैंने यहीं पर माइनस साइन हटा दिया। 2 और cos पाई बाय 13 आ सकता है कॉमन, 2 cos पाई बाय 13 आ गया कॉमन, क्या बचा cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13। यहाँ पर हम दोबारा से क्या लगाएंगे cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b लगाएंगे तो इसी तरीके से बन जाएगा ट्वाइस cos a प्लस b अपॉन 2 एंड cos a माइनस b अपॉन 2। a प्लस b तो सब कुछ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक टर्म आपके पास cos पाई बाय 2 कहीं से आपको मिलेगा और cos पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है 0। ट्राई करके देखना। 2 कॉमन, 2 तो कॉमन ही है, ये रहा 2 cos पाई बाय 13 2 cos पाई बाय 13 कॉमन निकाल दिया। इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक टर्म मिलेगी cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 एंड सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो अल्टीमेट आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है संगिनी, जस्ट आपको 2 बारी cos a प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन a प्लस साइन b आइडेंटिटी, cos a माइनस cos b आइडेंटिटी। दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई करना, फिर ब्रैकेट ओपन करके देखना कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 मिल जाएंगी। ठीक है, साइन a प्लस साइन b एंड यहाँ पर cos a माइनस cos b। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास चॉइस है, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर लो एंड उसके बाद सॉल्व करो जो भी हो रहा है, या cos a प्लस cos b लगाओ उसका स्क्वायर करो, साइन a माइनस साइन b लगाओ और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, आपकी मर्जी है पहले आपको क्या करना है, दोनों तरीके से आंसर बन जाएगा, ये ट्राई करके देखना। फोर्थ सेम इसकी की तरह है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, cos a माइनस cos b लगाओ या sin a माइनस sin b लगा के होल स्क्वायर करो, या पहले
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ और उसके बाद सॉल्व करो। थर्ड और फोर्थ इजी से थे। फिफ्थ, फिफ्थ के अंदर देखो यहाँ पर अलग अलग टर्म चल रही हैं, एक दो तीन चार, और यहाँ पर एक सिंगल टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में है सब। मतलब कि यहाँ पर हमको पेयरिंग करके साइन ए प्लस साइन बी लगाना पड़ेगा। क्या लगता है किसकी पेयरिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी? पेयरिंग करने में ध्यान रखना, एक बारी ऐड करके हाफ करते हैं, एक बारी सब्ट्रैक्ट करके हाफ करते हैं। माइनस प्लस के साइन से ज़्यादा दिक्कत मत लेना, मेन फोकस रखना ऐड करके हाफ, सब्ट्रैक्ट करके हाफ, आरएचएस बनाने के लिए किन किन की पेयरिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। सिद्धार्थ ने बोला 7+3। 7+3 अगर आप करते हो तो सिद्धार्थ आपको एक तो मिलेगा 7+3 मतलब 5x, और एक मिलेगा 2x। तो 2x तो चलो ठीक है, बट 5x से आएगी दिक्कत। 5x एंड x, 5x एंड x, एक आपको मिलेगा 6x/2 मतलब 3x, और एक आपको मिलेगा 4x/2 2x। 2x ठीक है बट 3x दिक्कत देगा। अब तो फिर पेयरिंग ही नहीं बची कुछ। x और 7x की पेयरिंग, 3x और 5x की पेयरिंग, साइन x प्लस साइन 7x, एक मिलेगा 4x, एक मिलेगा 3x, और 3 और 5 में एक मिलेगा 4x और एक मिलेगा x। पेयरिंग सही करवाई है नहीं करवाई? अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा करो, ये मैं करवाऊंगा। मुझे बस ये बताओ कितनी अलग अलग तरीकों से आप इसकी पेयरिंग कर सकते हो। दो दो की पेयरिंग करनी है। कितने वेज में आप इनकी टू टू की पेयरिंग कर सकते हो? पहला तरीका मैंने करके दिखा दिया, साइन एक्स और 7x की पेयरिंग, 3x और 5x की पेयरिंग, ये हो गया पहला। और इतने इसके किस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं? देर आर 4 वेज। ओके, हिमानी ने बोला 4 वेज, और किसी को कुछ? नथिंग। तीन तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं। साइन एक्स की पेयरिंग 3x के साथ, रिमेनिंग दो एक साथ। साइन एक्स की पेयरिंग 5x के साथ, रिमेनिंग दो एक साथ। साइन एक्स की पेयरिंग 7x के साथ, रिमेनिंग दो एक साथ। देर आर 3 वेज। तीनों वेज से आंसर निकल जाएगा। तीनों वेज से कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप जो होमवर्क करो, साइन एक्स और 7x को साथ में रख के फिर करना। बाकी दोनों वेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, चार ब्रैकेट्स हैं, चार बार आइडेंटिटी लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, चार बार आइडेंटिटीज लगेंगी। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन इसमें भी पेयरिंग होगी। कितने तरीकों से पेयरिंग कर सकते हैं यहाँ पर हम? पेयरिंग होके साइन ए प्लस साइन बी या साइन ए माइनस साइन बी लगेगा। कितनी तरीकों से पेयरिंग कर सकते हैं? हर्ष वैसे सिक्स क्वेश्चन में देखो 6x है ना, अगर आप 2 × 3x या 3 × 2x करोगे तो पावर्स बड़ी बन जाती हैं। यहाँ पर पावर्स बड़ी नहीं है। पावर्स बड़ी होती तो हम सोचते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा LHS में सीधा सीधा आइडेंटिटीज भी अप्लाई हो रही है, तो ज़्यादा अच्छा LHS है। अगर LHS में पावर्स भी बड़ी होती तो मैं RHS का सोचता। सिद्धार्थ,
पहला ब्रैकेट आइडेंटिटी, दूसरा ब्रैकेट सेपरेट आइडेंटिटी, चौथा ब्रैकेट सेपरेट आइडेंटिटी। 4 आइडेंटिटी साइमल्टेनियसली चलेंगी। संगिनी ने बोला 3x माइनस एक्स। अच्छा, आप लोग होमवर्क में करना 2x और x के साथ पेयरिंग, तीसरा रिमेन्स एज इट इज। बट पहले मुझे ये बताओ कितनी तरीकों से पेयरिंग कर सकते हैं। टू वेज, 3 वेज और 4 वेज। 2 वेज, ठीक है। चलो, तो आपका आज का होमवर्क क्या बना? आपका होमवर्क बना एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट हो गई, तो जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो कंप्लीट करना। एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। और बस, अब बाकी बची टेस्ट के बारे में बात। एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3। बट ये जो 3 है, ये जो 3 है इसका ध्यान रखना। मिसलेनियस के जो मैंने आपको फर्स्ट 7 क्वेश्चन करवाए हैं उसको मैं थर्ड एक्सरसाइज में ही काउंट करूँगा। टेस्ट अभी हम दूसरी क्लास ओपन कर रहे हैं, उसमें बात करते हैं। ध्यान रखना जो थर्ड एक्सरसाइज है इसमें मैं ये वाले जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 7, ये थर्ड एक्सरसाइज में ही इंक्लूड करूँगा। आइडेंटिटीज याद नहीं हुई तो हर्ष करो आइडेंटिटीज याद। और कितना टाइम दिया जाए आइडेंटिटीज याद करने के लिए? स्टार्टिंग में 2-3 क्लास के लिए मैंने टाइम दिया था कि चलो कर लो कोई बात नहीं, बट धीरे धीरे तो करनी है।